चैप्टर ऑफ परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखते हैं 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन कीजिए। यहाँ सेकंड है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इसके परिकलन कीजिए। ये देखो पहला देखते हैं 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन कीजिए। कैसे करेंगे? 9.1 × 10⁻28 ग्राम भार 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ठीक है। और 1 ग्राम भार हो कितना का होगा? 1/9.1 × 10⁻28। और जो माइनस में ये किस में होंगे? प्लस में चले जाएंगे। ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ये 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमारा आंसर आ चुका है ये वाला। 1 ग्राम भार इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है हमारी? 1.099 × 10⁻27। फिर नेक्स्ट है इसमें वाला 1 इलेक्ट्रॉन का भार 9.1 × 10⁻31 kg। फिर 1 मोल में 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का भार बराबर, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई में ये जब गुना होगी 23 में से 31 -7, ये वाला होगा 5.48। इसकी मल्टीप्लाई करके 5.48, ठीक है। आगे चलें। फिर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.602 × 10⁻19 कूलम्ब। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? 1.60। इसमें गुना हो जाएगी इसकी 6.023 × 10 इलेक्ट्रॉन के आवेश यू है हमारा, और 6.023 × 10⁻23 कूलम्ब, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? यहाँ 19 में से 23 घटाओ 4 और 9, इनकी मल्टीप्लाई कर दी जो कि है 9, ठीक है। तो ये आंसर हमारा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 9.65 × 10⁻4 कूलम्ब, ठीक है भाई। आगे चलो। आगे कहा है मीथेन के 1 मोल की उपस्थिति का इलेक्ट्रॉन की संख्या। मीथेन के 1 मोल की उपस्थिति इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन कीजिए। कैसे करेंगे? 7 और सेकंड वाला है 7 mg की मतलब कार्बन 14 में न्यूट्रॉन की कुल संख्या तथा कुल द्रव्यमान ज्ञात किया। ये तो छोड़ देंगे, ये तो आसान है, इसे देख लो पर तुम एक बार, ठीक है। और अगले वाला ये इम्पोर्टेंट है। देखो ये इम्पोर्टेंट है मोस्ट। तो इसमें क्या कहा? निम्नलिखित की उपस्थिति में न्यूट्रॉन की प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताना, ठीक है भाई। इसे क्या दिखेंगे? इसे देखेंगे कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या 13 - 6 7, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 6। प्रोटॉन नीचे है, ऊपर इसका वो है मास। प्रोटॉन की संख्या है वो, न्यूट्रॉन की संख्या है वो 8 प्रोटॉन 16 इसका भार। ऐसे ही करते चले जाओ। फ्लोरीन 26 न्यूट्रॉन, ऐसे चलो, ठीक है। ये भी देख लो तुम, ये भी आसान है। चलो हाँ ये वाला देख लो। इसमें कहा क्या कहा? इसमें कहा सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, जो पीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है 580 नैनोमीटर है। इसकी आवृत्ति v और तरंग संख्या यू है कि परिकलन कीजिए। मतलब इसकी तरंग संख्या की परिकलन कीजिए। तो पीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हमें दे रखी इसने
580 नैनोमीटर। और नैनोमीटर क्या हो, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है भाई, अब आ गया हो। फिर आवर्ती क्या हो, आवर्ती का सूत्र हो वी, यो आवर्ती है सी लैम्डा। ठीक है भाई, आगे चलो। फिर ये हो गया हमारा। तो सी क्या है, प्रकाश की चाल। सी प्रकाश 3 × 10⁸ और 580 लैम्डा है इसका तरंग दैर्ध्य है जो। तो ये रहा होगा, ये होगा इसकी मल्टीप्लाई 9 8 10 बच जाएगा, तो 30 बच जाएगा ऊपर। तो 0 0 काट गया, 3 बचेगा नीचे। इसे काट के जो आएगा वो ये है 5.17 गुना 10⁻14 प्रति सेकंड। तो अभी आवर्ती क्या हुई इसकी, 5.17 गुना 10⁻14 प्रति सेकंड। और तरंग दैर्ध्य निकालेंगे हम। तरंग दैर्ध्य क्या हो, 1/लैम्डा। तो 580 गुना 10⁻, जी है, इसे ऊपर ले जाएंगे सीधा, क्या होगा ये 0.0172 गुना 10⁸8 प्रति मीटर। और 1.72 गुना 10⁻6 प्रति मीटर। अब इस तरंग संख्या, तो इसकी क्या आंसर आया, इसका आंसर आया ये, अब इस तरंग संख्या 1.72 है गुना 10⁻6 प्रति मीटर। जो हो जाएगा बस इसका याद रखना है कि ये मेन क्या है, फोटोन की ई बराबर एच, ये वाला याद रखना। ठीक है, और इसमें कहा 2.7.20 × 10⁻−10 सेकंड काल प्रकाश की तरंग की दैर्ध्य आवर्ती तरंग संख्या की गणना कीजिए। तरंग का काल टी दे रखा इसमें ये, और आवर्ती क्या है, वी बराबर 1/t। आवर्ती है जो, वी क्या है, आवर्ती है। ठीक है भाई, आ गया नीचे। ये वाला कर लो। इसमें कहा प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य 4000 PM है, पिकोमीटर, जो 1 जूल ऊर्जा देगी फोटोन की संख्या बताइए। फोटोन की ऊर्जा E बराबर HV, ये इसका फॉर्मूला है, E बराबर HV। और जो है तरंग दैर्ध्य इसकी कितनी, ये प्रकाश की चाल 3 × 10⁸8 मीटर, और ये 4000 × 10⁻−12 जो इसकी तरंग दैर्ध्य है। ठीक है भाई, फिर 1 जूल की निकाल लेंगे तो इसकी गुना इसमें हो जाएगी। तो ये फोटोन होगा, और फोटोन इतना। ठीक है भाई, तो फोटोन की संख्या ये होगी, फोटोन की ऊर्जा नहीं, ये वाला भी जो भी नहीं है। हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वही कराऊंगा, और तुम देख लेना इसमें से। किसी धातु के सतह पर 6800 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण डालने से शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित
धातु की देहली आवर्ती वी नोट है, ये ज्ञात कीजिए। कार्यफलन जो इसका ज्ञात करना, तो गतिज ऊर्जा क्या हो, एच वी माइनस एच वी नोट, ये इसकी क्या हो, गतिज ऊर्जा। तब वेग शून्य, तब काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो एच वी माइनस वी नोट, तो इसमें वी नोट बराबर प्रकाश की चाल अपन तरंग दैर्ध्य के अनुपाती होगी। ठीक है भाई, इसकी रखा मान रख दिया जो है 3 × 10 के बराबर 8, और ये होगा 3/68। तो 4/14, 10^14, 3 दूनी 6, ये इससे कटेगा नहीं, इससे जो करके आया वो 4.41 × 10^14 क्या आया, 4.41 × 10^14 प्रति सेकंड। ठीक है भाई, आगे चलो। देहली ऊर्जा क्या है हमारी, वी नोट 4 ये है, कार्यफलन जो दे रखा डब्ल्यू नोट क्या है, डब्ल्यू नोट बराबर एच वी नोट होता है, और तरंग और 6 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो आएगा हमारा 2.91 और इसकी पावर -19। ठीक है भाई, आगे चलो। देख लेना, इन्हें नहीं करा रहा मैं। ये है हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी, इसमें श्रेणी याद करनी सारी। ठीक है, जो कि है ये वाली याद करो पहले। इसमें कहा गया है हाइड्रोजन परमाणु के बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाले संकरण की तरंग संख्या की गणना कीजिए। बामर श्रेणी के लिए n1 बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो इसका सूत्र क्या है यहाँ, इसका सूत्र है हमारा वामर श्रेणी का बराबर r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो जाएगा। और इसका मेन है फॉर्मूला एन कक्षा के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, वही बताऊंगा। हाँ, ये तो तुम्हें पता ही चल जाएगा, 1s2 2s2 ये वाला। ठीक है भाई, ये वाला देखो, ये वाला देखो क्या कहा इसमें, यह दर्शाएगी हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा की परिधि कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन की de Broglie तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। de Broglie के अनुसार लैम्डा बराबर h/mv, ये de Broglie के अनुसार। ठीक है, तो ब्रोगली ने बताया कि बंद रक्षक वे संभव है जबकि परिधि पूर्णांक से गुणा करने पर तरंग दैर्ध्य बराबर होती है। ठीक है भाई, और इसका क्या आएगा, जो n3 ये मतलब इन्होंने दिखाई है इसकी श्रेणी। आगे चलो फिर 2πr बराबर n तरंग दैर्ध्य। आगे चलो, फिर एक समीकरण 1 में रखने पर हमने ये रखा, फिर जो हमें पाया क्या, mvr बराबर n h/2π, और इसमें कहा गया फिर अतः बंद कक्षा
अतः बंद कक्षा के लिए कोणीय समय स्थिर होता है जब इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर तरंग व्यवस्था होती है। ठीक है भाई, ये भी देख लियो, इम्पोर्टेंट है ये। ये रही इम्पोर्टेंट दूंगा जो भी दूंगा। ठीक है भाई, वैसे अपने आप ये देख लेना, वो इसके सॉल्यूशन सारे लिख रखे हैं। तो इसमें क्या है, यदि कार्बन परमाणु का व्यास 0.15 नैनोमीटर है तो उन कार्बन परमाणु की संख्या की गणना कीजिए जिन्हें 20 सेंटीमीटर स्केल की लंबाई में एक एक करके व्यवस्थित किया जा सकता है। तो कार्बन, यहाँ का कार्बन परमाणु का व्यास कितना, 0.15 नैनोमीटर, और जो 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है तो मीटर में आ गया 1.5 गुना 10⁻⁻10। रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर दी है हमें यहाँ, ये रही, और इसकी गुना इसमें कर देंगे तो ये आएगा 2 गुना 10⁻1 या 2/10 या 2/1/5 या 5 इनवर्स। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर लंबे की कार्बन की परमाणु की संख्या 1.333 गुना 10⁻9। कैसे हुआ ये, इसकी गुना हुआ कार्बन की परमाणु की संख्या 1.333। इसका फोटो खींच लो, ले लो। जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा। ठीक है, ये देखो, रदरफोर्ड के प्रयोग में सोना, प्लेटिनम आदि भारी परमाणु के पतले पत्तिकों और अल्फा कणों द्वारा बमबारी की जाती है। यदि एल्यूमिनियम आदि जैसे हल्के परमाणु को पतली पन्नी ली जाए तो उपयुक्त परिणाम का क्या अंतर होगा। तो देखो, इसका क्या है, इसका सीधा मुंडा, चूंकि एल्यूमिनियम जैसे हल्के परमाणु को नाभिक छोटा है, नाभिक ही छोटा होगा। ठीक है, चलो हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, ये वाला बताया, ये तो तुम्हारे कहीं भी कोई भी पूछ, निम्नलिखित विकिरण को प्रकार की आवर्ती को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित। आवर्ती माइक्रोवेव ओवन की, जो माइक्रोवेव नहीं होती है, पानी गर्म करना घर में, यातायात संकेत एम्बर प्रकाश, FM रेडियो में प्राप्त विकिरण, बाहरी दिग में कॉस्मिक किरण, एक्स किरण। तो दी गई किरणों को बढ़ती क्रम में लिखिए, आवर्ती के बढ़ते हुए क्रम में लिखने। तो क्या है आवर्ती का बढ़ता हुआ क्रम, पहला वो बाहरी दिग की कॉस्मिक किरण, एक्स किरणें, फिर यातायात के किरणें, माइक्रोवेव विकिरण, FM रेडियो। देख लेना भाई मैं। ये इम्पोर्टेंट है। देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के भी थ्रू देखा जाता है। इसमें कहा गया यदि 150
यो पिकोमीटर तरंगदैर्घ्य फोटोन एक परमाणु से टकराती है, इसके अंदर बधा हुआ इलेक्ट्रॉन 1.5 गुना 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड वेग से बाहर निकलती है, तो उससे ऊर्जा की गणना कीजिए इसमें नाभिक बंधा हुआ है। तो कैसे करेंगे, लैम्डा कितना है इसमें, तरंगदैर्घ्य 150 और इसकी जो इसमें 10 की पिकोमीटर की पिकोमीटर बराबर मीटर, वेग क्या है इसका 1.5 गुना 10 की पावर इलेक्ट्रॉन 1.5 गुना 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा का सूत्र ये रहा 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर, जो इसका क्या होता है इसमें रख देंगे 1/2 m क्या है यहाँ मास, कौन है मास 9.1 गुना 10 की पावर -31 और 1.5 गुना 10 की पावर 2 उसको गुना करके ये आया, फिर से फॉर्मूले में रखा फोटोन की ऊर्जा E/hv hc/लैम्डा, प्रकाश की चाल अपन तरंगदैर्घ्य की मल्टीप्लाई कराई और ये आया न्यूनतम ऊर्जा मान E0 बराबर E माइनस गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ये है जो इसका आया ये वाला आंसर। तो अभिष्ट ऊर्जा क्या है इसकी, इसकी अभिष्ट ऊर्जा हो गई है भाई ये वाला, ठीक है भाई। ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लेना। ये इम्पोर्टेंट है भाई। इसमें कहा गया है द ब्रोंगली द्वारा प्रतिपादित द्रव्य के दोहरे व्यवहार से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, जिसे जैव अणुओं और अन्य प्रकार के पदार्थों के अति प्रतिबंधित उपयोग में लाया गया है। इससे सूक्ष्मदर्शी यदि इलेक्ट्रॉन का वेग 1.6 गुना 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन से संबंधित द ब्रोंगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। द ब्रोंगली तरंगदैर्घ्य क्या हो, लैम्डा बराबर h/mv, ठीक है भाई। तो इसे हमने सीधा किया द ब्रोंगली तरंगदैर्घ्य की, तो v बराबर h/m लैम्डा, इसमें इसका तरंग h का मान रखा जो है 6.6 गुना 10 की पावर 6.62 5 गुना 10 की पावर -34 और ये इसका m क्या है 9 अरे मास 9.1 गुना 10 की पावर -31 गुना 1.6 गुना 10 की पावर 6 मीटर इसका वेग है। और फाइनली द ब्रोंगली तरंगदैर्घ्य कितनी, ठीक है भाई। चलो आगे, हाँ इसे भी देख लेना, तुम ही कर लेना, ये वाला लिख दिया था। एक प्रोटॉन जो ये देखो, रुक जाओ पहले ये, हाँ ये देख लो, एक प्रोटॉन जो 100 वोल्ट विभवांतर से गति कर रहा है, मतलब वेग से, वेग इसका इतना मेरे तो लैम्डा बराबर h/m गुना v। अभिष्ट तरंगदैर्घ्य 1.516 गुना 10 की पावर 38 मीटर। और जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ये भी देख लेना यार तुम्हें, ये बता देता हूँ। इसमें कहा n बराबर 4 संबंधी कितने उपावेश हैं, ठीक है। ऐसे जब n बराबर 4 हो तो 0 2 3
1 2 3 4 4 उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, 4 उपकोष, ठीक है भाई। चलो, और इसमें A1 माइनस मान के लिए n बराबर 4 में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये होगी तुम्हारी पूरी, इसे मैं घेर दूंगा, ठीक है भाई। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो और तुम देख लेना, चैप्टर परमाणु की संरचना है, सॉल्व किया हुआ जो नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है भाई।